तो क्या हाल चाल देखो यार, तुम सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। और भाई इस वीडियो में आज तुम्हारे को बताने वाला हूँ कि क्यों मैं अपनी वीडियोस को एडिट नहीं करता हूँ। क्योंकि यार बहुत लोगों ने मेरे को पर्सनली भी ये मैसेज किया है कि भाई अपनी वीडियोस को तू डॉक्यूमेंट्री लेवल की एडिटिंग के साथ अगर डालेगा तो भाई काफी अच्छे व्यूज आएंगे। और बहुत लोग मेरे को कमेंट्स में बोल रहे हैं भाई अपनी जो वीडियोस है उनको अगर तू डॉक्यूमेंट्री लेवल तक एडिट करके डालता है तो भाई काफी अच्छी रीच जो है चैनल पे जाएगी। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं करता। देखो यार, बहुत वीडियोस में मैंने तुम्हारे को पहले भी ये चीज़ बोली होगी कि देखो यार, मैं वीडियोस को एडिट करना पसंद नहीं करता हूँ। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अगर तुम मेरे चैनल को देखोगे तो मेरे चैनल में तुम्हारे को एक चीज़ पता चलेगी कि इस चैनल में जो भी कंटेंट है वो लर्निंग के बेस पे है। यानी कि भाई मैं खुद चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पे आ रहा है, विजिट कर रहा है, वो उसके दिमाग में ये चीज़ है कि भाई चीज़ों को पढ़ना है, ना कि रटना है। क्योंकि भाई आज के टाइम में अगर हर एक बच्चे को तुम देखते हो तो हर एक बच्चा जो है अपने दिमाग में हर एक चीज को जस्ट फिट करना चाहता है, उसको रटना चाहता है, समझना कोई नहीं चाहता। और वही चीज जो है हमारी एडिटिंग जो है ना, जिस प्रकार की वीडियोस मैं बना रहा हूँ अपनी फेस के साथ, उस प्रकार की वीडियोस में अगर मैं एडिटिंग शुरू कर दूंगा ना तो भाई वो चीज जो है हमारे बच्चों के या फिर जिनको भी बोल सकते हैं ना, हमारे आज की जनरेशन के बच्चों के भाई इमेजिनेशन खत्म करके रख देंगे। तुम बोलोगे कैसे? देखो यार, इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है ना, अगर तुम उसको पढ़ते वक्त यूज करते हो ना तो भाई तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि देखो, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, इस वीडियो को अगर तुम देख रहे हो और जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, मैंने अभी कोई एडिट नहीं लगाया है, कोई ऐसा कैची सा साउंड भी नहीं लगाया है जिसे बोलते हैं ना कि क्लिकी सा साउंड, मैंने कुछ नहीं लगाया है। ठीक है, अगर तुम इस वीडियो को रॉ तरीके से देख रहे हो ना तो भाई जो बंदा इसको पूरा देख रहा होगा ना वो मेरी बातों को इमेजिन कर रहा होगा। और इमेजिनेशन से क्या होता है ना कि जो हम चीज अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे होते हैं ना वो चीज हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फिट होनी शुरू हो जाती है। यानी कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना वो बढ़ जाता है। अब यही कारण है जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियोस को एडिट नहीं करता हूँ। देखो यार, इमेजिनेशन, क्योंकि भाई हमारी जो एडिटिंग होती है ना, जो डॉक्यूमेंट्री लेवल की एडिटिंग हुई, वो डॉक्यूमेंट्री में अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पर तुम्हारे को एक रिसोर्स बताया जाता है कि भाई यार देखो, मैं तुम्हारे को एक तर्क देता हूँ। मैं तुम्हारे को तर्क ये देता हूँ कि मान लो इंडिया का लिटरेसी रेट, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि इंडिया का लिटरेसी रेट XYZ है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे को डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई वो मेरे दिमाग से इंडिया का लिटरेसी रेट इतना है ना। मेरे को कोई रिसर्च तुम्हारे को दिखानी पड़ेगी, जिसकी वजह से मेरे को डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग में वो चीजें डालनी पड़ती है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो जैसी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ गाइडेंस की एक वीडियो बनाता हूँ, उस वीडियो में बातों से ज्यादा वो एडिटिंग डाल देते हैं। यानी कि देखो यार, अभी मात्र और मात्र 2 या 3 सेकंड के लिए अपना फेस दिखाएंगे, उसके बाद वो एडिटिंग पे चल जाएंगे। अब वो जो चीज है ना, वो चीज हमारे जो भी यूथ है उसके लिए थोड़ा सा, जिसके ना बिल्कुल थोड़ा सा खराब है। क्यों? क्योंकि देखो यार, ये ना सही में इमेजिनेशन को खत्म कर देती है। इमेजिनेशन को खत्म ना करे इसलिए मैं अपनी वीडियोस में एडिटिंग नहीं डालता हूँ। इन द सेंस कि अगर तुम किसी एक नॉर्मल वीडियो को देखो और उस वीडियो में अपना दिमाग लगाओ तो भाई तुम्हारे को वो वीडियो, जिसे बोलते हैं ना, अपने पोटेंशियल से ज्यादा ही समझ आ जाएगी। यानी कि भाई अगर तुम एक चीज देखते हो कि तुम क्लास में बैठे हो, ठीक है, साइड में एक लड़की है जो भाई मतलब जो बिल्कुल रट रही है, जिसे बोलते हैं बिल्कुल रट रही है, और उसके 10 में से 10 आ रहे हैं। लेकिन तुम एक ऐसे बच्चे हो जो कि भाई पढ़ते वक्त चीजों को इमेजिन कर रहा है, तो भाई भले ही तुम्हारे 10 में से 10 नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा भाई, जिसे कहते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट तरीके से चलता है ना, वो बहुत ही उल्टा तरीके से चलता है। लेकिन भले ही अगर तुम्हारे 10 में से 10 नहीं आ रहे हैं, पर एटलीस्ट तुम्हारे पास उस लड़की से ज्यादा नॉलेज आ चुकी होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उस चीज की एक इमेज बन चुकी होगी। अब देखो, मैं अगर तुम्हारे को अपनी बात बताता हूँ तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो भाई, जो हमेशा टॉप 5 की लिस्ट में रहता ही था। मैं कभी टॉप 5 से नीचे उतरा नहीं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पे घमंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे को एक तरीका बताता हूँ कि भाई मैं पढ़ता कैसे था। अब देखो, बहुत लोग कहते हैं कि भाई घर आओ, घर आके तुम 3 से 4 घंटा भाई पढ़ो। भाई स्कूलिंग है यार, स्कूलिंग में 3 से 4 घंटा अगर तुम पढ़ रहे हो तो कॉम्पिटेटिव में तो तुम्हारे को 25 घंटे चाहिए दिन के पढ़ने के लिए। क्यों भाई? तुम स्कूलिंग में तुम इतना छोटा सिलेबस अगर 3 से 4 घंटे में डेली पढ़ने के बाद क्लियर कर पा रहे हो तो भाई कॉम्पिटेटिव तो तुम सोच ही नहीं सकते भाई तुम कंप्लीट कर लो। तो मैं एक ऐसा बच्चा था जो भाई घर आके पढ़ता ही नहीं था। यानी कि मेरा अगर घर में आता था ना तो मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को इमेजिन कर रहा होता था। मान लो अगर आज मेरे को कोई थ्योरी बताई बताई गई या फिर मेरे को आज कोई चैप्टर पढ़ाया गया, तो उस चैप्टर में भले ही कोई इमेजेस नहीं है, भले ही कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो चैप्टर पढ़ाया जाता था ना तो उस चैप्टर के जितने भी कैरेक्टर्स थे वो मेरे दिमाग में आ चुके होते थे। यानी कि वो कैरेक्टर्स पूरा प्रॉपर इमेजिनरी ही होते थे। उस कैरेक्टर की कोई हमारे को फिजिकल या फिर मेंटल अपीयरेंस नहीं बताई गई होती थी, लेकिन मेरे मेंटल में, मेरे दिमाग में उन सभी चीजों की एक इमेजिनेशन
चली हुई होती थी। यानी कि अगर सामने से कोई टीचर मेरे को कुछ बोल रहा है, तो भाई वो सारी चीज़ें मैं अपने दिमाग में बिठा करके इमेजिन कर रहा होता था। तो घर आ करके जब मैं बैठता था, भले ही मैं पढ़ने नहीं भी बैठ रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में उन सारी चीज़ों की एक इमेज तब भी रहती थी। यानी कि मेरे को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी घर आके। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले पढ़ता था, और मेनली अगर मैं बोलूँ तो मैं एग्ज़ाम के कुछ घंटे पहले ही पढ़ना शुरू करता था, और फिर भी अपनी क्लास में टॉप 5 की लिस्ट में रहता था। ठीक है? तो इसी कारण मैं अपनी वीडियोज़ को एडिट करना पसंद नहीं करता हूँ। क्योंकि भाई अगर मैं इमेजिनेशन कर सकता हूँ, भाई तुम लोग भी कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात बोलूँ, तो मैं भाई जब स्टार्टिंग स्कूल की स्टार्टिंग थी ना, बिल्कुल जब स्टार्ट किया था, तो मैं एक ऐसा बच्चा था जो कि भाई किसी भी चीज़ से डर जाता था, कुछ भी कर देता था। लेकिन जब मेरे जैसा एक लड़का अपनी चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर सकता है, तो भाई तुम लोग तो कर ही सकते हो। क्योंकि भाई एट प्रेज़ेंट हर एक बच्चा जो है यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहा है। हर एक बच्चा यूट्यूब पे जाएगा, सर्च करेगा कि आज आज मैंने ये सर्च करना है कि भाई साहब मैं अपने क्लास 10th में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करूँ? मैं अपने लिए एक बेस्ट टाइम टेबल कैसे फ़ॉलो करूँ? मैं सुबह जल्दी कैसे उठूँ? तो देखिए, तो उस चीज़ को देखते हुए क्या करते हैं, उस चीज़ को देखते हुए जो भी बच्चा है, वो एक वीडियो खोलेगा। अब उस वीडियो में हमारे को मेनली क्या मिलती है? हमारे को मिलती है 80% एडिटिंग, 10% हमारे को उधर मिल जाता है एआई से जनरेटेड वॉइस, और फर्दर 10% हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब वो वीडियोस किस प्रकार की होती है? उस वीडियो में ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगी होती, और उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमारे को एक इमेजिनेशन दी गई होती है। अब हमारा जो दिमाग है ना, वो हमारा दिमाग कुछ इस प्रकार से काम करता है। अब देखो, तुमने अगर कोई मूवी देखी होगी, कोई भी अगर तुमने कोई मूवी देखी होगी, तो तुम जब भी हीरो की तरफ से देखते हो ना, तो तुम अपने आप को इमेजिन करते हो, यार ये चीज़ें मेरे साथ भी होती है, यार ये चीज़ें ना वही हो रही है मेरे साथ। ठीक है? ये भी छोड़ो, अगर तुम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, यानी कि भाई किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, ठीक है? उससे पूछते हो कि मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है? तो ज्योतिषी क्या कहता है? कहते हैं आपने बहुत स्ट्रगल किया है। आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं, और आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। भले ही उसमें कोई भी चीज़ मैच नहीं हो रही है, आप मेहनत भी नहीं कर रहे, आप सारा दिन जस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है? आप जस्ट दिमाग में वो चीज़ें सोच रहे हो। तो वो सारा जो है एस्ट्रोलॉजर हमारे को बोलेगा कि भाई देखो ऐसा है, आप बहुत मेहनती आदमी है। तो हमारा जो दिमाग है, हमारे को वहाँ पर डालना शुरू कर देता है। यानी कि हमारा दिमाग सोचता है कि भाई हम सही में मेहनती है, हम सही में बहुत मेहनत करते हैं, और हमारे को कोई फ्रूट ही नहीं मिल पा रहा, फल ही नहीं मिल पा रहा हमारे फल का, हमारी मेहनत का। ठीक है? तो उस चीज़ में हमारा दिमाग हमारे को खुद डाल देता है, और हम उसको बहुत ज़्यादा तरीके से रिलेट करना शुरू कर देते हैं, और वही चीज़ एडिटिंग भी कर देती है ऐसी वीडियोज़ में। एडिटिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन भाई जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ, उस कंटेंट में एडिटिंग मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यार, अब जैसे मैंने बोला कि रिलेट कर देती है। अब तुम कोई वीडियो सर्च करते हो ना, उस वीडियो में कैसे बता दिया जाएगा कि एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है? एडिटिंग में ही बता रहा हूँ। एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, जिसके पास बढ़िया फिजिक है और भाई बढ़िया मेंटल स्ट्रेंथ है, ठीक है? वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो चीज़ हमारे को बता दी जाएगी, और हमारे दिमाग में वही चीज़ घुस जाएगी कि नहीं यार, मतलब अगर मैं ये टाइम टेबल फॉलो कर देता हूँ तो ये होगा, ये टाइम टेबल फॉलो करता हूँ ये होगा। तो हमारे ना डोपामिन स्पाइक होगा, और स्पाइक होगा तो हमारे दिमाग में मोटिवेशन आएगी कि भाई यार, मतलब कल से ना मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी है, कल से ना मैंने ये करना है, कल से मैंने वो करना है, और वही चीज़ हमारी कल पे ही रह जाती है। यानी कि भाई उस चीज़ को हम अपने दिमाग में बिठा ही नहीं पाते हैं। और वहीं अगर तुम एक नॉन एडिटेड वीडियो देखते हो, जिसमें भाई डॉक्यूमेंट्री लेवल एडिटिंग बहुत कम है, तो भाई उस वीडियो को अगर तुम देखते हो ना, और उसको अगर ध्यान से जस्ट सुनते हो, देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देख रहे हो, तुम मेरी शक्ल देख रहे हो बस, और कुछ और नहीं देख रहे हो। तुम मेनली मेरा जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो सुन रहे हो। तो अगर तुम मेरी चीजें जो है सुनते हो, तो भाई तुम्हारे में इतना दिमाग जरूर आएगा कि भाई जो ये चीजें बोल रहा है ना, उसको मैं इमेजिन करता हूँ। अब जब तुम उस चीज को इमेजिन करोगे ना भाई, वो चीज तुम्हारी ज्यादा नहीं भाई, तुम्हारे ये बोल दो ना कि तुम्हारी जिंदगी भर वो चीज तुम्हारे दिमाग में रहेगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग में एफर्ट डाला कि भाई इस चीज को तो इमेजिन कर, इस चीज को सिंपली इमेजिन कर। अब एट प्रेजेंट अगर मैं तुम्हारे को कुछ बोल रहा हूं ना, तो इस पॉइंट पे मैं ये चीज नहीं बोल पा रहा हूं कि भाई मेरे आगे मेरा एक मोबाइल फोन है जिसके कैमरा से मैं अपने आप को शूट कर रहा हूं। नहीं, मेरे दिमाग में एट प्रेजेंट ऐसा है कि मैं एक डिजिटल रूम में बैठा हूं, जहां पर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, और वहां पर मैं बहुत सारे लोगों को ये चीज बता रहा हूं। और देखो यार, मैं अभी नॉर्मली तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं उस चीज को साथ साथ इमेजिन भी कर पा रहा हूं। और यही कैपेबिलिटी जो है मेरी टाइप वीडियोस में जब एडिटिंग डाल देते हैं, वही कैपेबिलिटी जो है हम बरीड कर देते हैं किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी बच्चे की। तो यही बड़ा रीज़न है कि मैं अपनी वीडियोस को डॉक्यूमेंट्री लेवल की एडिटिंग नहीं करता। हाँ, अगर मेरे पास कोई अदर चैनल होगा जिसमें मैं
सही में डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगा, सही में कुछ उस प्रकार की वीडियोस बनाऊंगा, तो मैं उसको एडिट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को तर्क दिखाने पड़ेंगे। तर्क इन द सेंस मेरे को प्रूफ दिखाने पड़ेंगे कि भाई जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो चीज सही है। जो जो स्टडीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो स्टडीज सही में की गई है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करता हूँ ऐड। देखो यार, अगर तुम्हारे को वीडियोस अच्छी लगती है ना भाई, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे ना मैं तुम्हारे को ये बोलता हूँ क्लास 9 10th और भाई आगे आकर बहुत कुछ होने वाला है। तो इस चैनल को अगर तुम सब्सक्राइब करते हो भाई, तुम्हारा ही फायदा है। और दूसरी बात भाई, थोड़ा शेयर कर दो ताकि इस चैनल की रीच भी वापस आ जाए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।